सो ये आपके स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? ओके। वीर के स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? हेलो अमन। ओके। ओके, तो चलिए भाई, वी कैन स्टार्ट विथ अंताक्षरी। ओके। तो यहाँ पे जो पैटर्न भी हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग को एक एक वर्ड देते जाएंगे हम, और हम वर्ड देंगे, आप नोट करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। ओके, आई वुड नॉट रिमेंबर देम कि किसको कौन सा वर्ड दिया गया था। अपना वर्ड याद रखेंगे और 2 मिनट का टाइम लेकर के आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और वंस यू आर रेडी यू विल रेज योर हैंड, और फिर आपके पास आएंगे टू हियर योर सेंटेंसेस। ठीक है, और उसमें जो भी करेक्शन करना होगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज करना रहेगा, वो करेंगे, है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो कम ही लोग ज्वाइन किए हैं, बट आई थिंक इट शुड बी ओके। जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे चलेगा, है ना। तो भाई चलिए, आई विल स्टार्ट विथ क्रिस। सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे क्रिस ही है, तो पहले क्रिस को ही, क्रिस और वीर को हम पहले वर्ड्स देते हैं। ठीक है, तो क्रिस का वर्ड है ओके, क्रिस का वर्ड है, क्रिस का वर्ड है आपको क्रिस का भी आपने डिफरेंट वर्ड दिया है आपको क्या मैंने? डिफरेंट नहीं दिया तो ये क्रिस का वर्ड है डिफरेंट, मतलब अलग। DIFFERENT, है ना। तो डिफरेंट का आप क्रिस बेटा वर्ड्स बनाना शुरू कर दीजिए, सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। आई कम टू यू जब आप रेडी हैं, ठीक है। और वीर का रहेगा, वीर का वर्ड रहेगा टुगेदर। ठीक है वीर, टुगेदर ही आपको और भारी वर्ड चाहिए उससे? टुगेदर, टुगेदर। ओके, तो ये हो गया क्रिस और वीर का हो गया। अभी जाते हैं आदर्श के पास। आदर्श का वर्ड रहेगा, आदर्श का वर्ड रहेगा ओके, आदर्श के लिए हम थोड़ा सा बड़ा वर्ड सोच रहे हैं, जो उनके, आपका वर्ड रहेगा आदर्श एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। फिर जाते हैं नैतिक या नव्य? नैतिक। तो नैतिक का रहेगा वर्ड कैंपेन। ठीक है, कैंपेन। ओके, चलिए रागिनी भी ज्वाइन कर गई हैं। तो जाते हैं, हेलो रागिनी, जाते हैं, जाते हैं अमन के पास। तो भाई जो लोग अभी ज्वाइन किए उनको बता देते हैं कि आज अंताक्षरी चल रहा है, ठीक है। तो सबको वर्ड दिया जा रहा है और फिर उस पर सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो अमन के पास जाते हैं। अमन का वर्ड रहेगा सर्टेनली। ये वीर और क्रिस का साइड में कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, बीच बीच में खरगोश गाना बजाते हुए दिखता है हमको। कुछ सेटिंग है या वायरस है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, रागनी के पास जाते हैं। रागनी का वर्ड रहेगा, रागनी का वर्ड रहेगा रिप्रेजेंट। चलेगा? ओके, तो चलिए भाई, सबको वर्ड मिल गया है।
किसको क्या मिला है हम नहीं जानते हैं। आप लोग अपना वर्ड याद रखिएगा, जब सेंटेंस रेडी हो हाथ खड़ा करेंगे। आई एम गोइंग ऑन म्यूट टिल वन ऑफ यू आर रेडी। अच्छा, तो नैतिक आप रेडी हो? तो चलिए फिर शुरू कीजिए। आप अपना वर्ड बताइए क्या है, उसका मीनिंग क्या है, देन यू विल फ्रेम द सेंटेंसेस एंड ट्राई टू से एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश कि टुडे माई वर्ड इज दिस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज दिस एंड दीज आर द सेंटेंसेस दैट आई मेड। ठीक है, चलिए भाई। हेलो नाविया। तो नाविया को वर्ड, अच्छा नाविया को वर्ड चाहिए भाई। हाँ ठीक है, रुकिए। आपका वर्ड है, आपका वर्ड है डिस्पाइट। ठीक है। ओ, ओके ठीक है भाई, सबको वर्ड मिल गया है। अब जब रेडी हैं हाथ उठाइएगा, है ना। And what we'll try doing today is we will try using English as much as we can. Meaning, once you are ready, you will say, "Today my word is this. The meaning of this in Hindi is this, and these are the sentences that are made from this word, or these are the sentences that you can make from this word." Okay? तो कोशिश करते हैं, मतलब धीरे धीरे करके अंग्रेजी पे स्विच करेंगे, है ना, ताकि फिर हिंदी का ज़रूरत कम से कम पड़े। ओके अमन, चलिए भाई शुरू हो जाइए। Good evening, sir. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। Today is my word is certain and Hindi word is निश्चित रूप से. नहीं, फिर से बोलिए। I made on निश्चित रूप से. Hindi word is निश्चित रूप से. बट द वर्ड वाज सर्टेनली, राइट? Yes, sir. Certain. सर्टेनली मतलब पक्का होगा, पक्का। Yes. हम्म। Yes. ओके। वही निश्चित रूप से आपको पक्का वही. ओके ओके, ठीक है। I made on 5 sentences this word. ओके First sentence is she certainly did not feel any different. And second sentence is certainly she had been under a lot of stress. ओके And third sentence is you must certainly come. ओके And fourth sentence is certainly he was not responsible for their safety. हम्म। And fifth sentence is that was certainly a surprising turn of event. Thank you, sir. ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन अमन आपने वीडियो ऑन नहीं किया था भाई, वीडियो ऑन ही रखा कीजिए बोलते वक्त भी। आँख में आँख मिला के बात Sir, करेंगे। video on. बीच में बंद हो गया था एक्चुअली। हम्म। हाँ, Okay, sir. नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जैसे मतलब आगे जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, समय पूरा आँख में आँख मिला के बात करना है, मतलब घूरना नहीं है लेकिन आँख में आँख मिला के बात करना है ना। दैट इज Just a अनदर वे। network problem.
हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू गाइस, राइट, कि मतलब जब आप आँख में आँख मिला के बात करते हैं Yes, ना, देन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्ट्स बिल्डिंग मोर एंड मोर रिस्पेक्ट फॉर यू एक्चुअली। ठीक है। yes, ओके, yes. वेरी नाइस। बढ़िया, आपका सेंटेंसेस काफ़ी अच्छा था। एक बार देखते हैं सर्टेनली का प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं अंग्रेज लोग कैसे करते हैं। Certainly, Okay, sir. certainly, certainly, Certain. तो इसमें देखिए, इसको ब्रेक कीजिए हमेशा। सर्टनली, Sir, सर्टन जो होता है ना, कर्टन जैसे होता है, सर्टन है वो, ठीक है। सर्टनली जो ली और दी है ना वाला चीज, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ब्रेट ली जो था ना, वैसे वाला ली है वो, सर्टनली। like a legal, sir. हाँ, Certainly. सर्टनली, है ना। तो सर्टन तो हम बोलते ही हैं कि ये सर्टन है, ये पक्का है। सर्टन 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 कर्टन जो भी है, तो सर्टन ली, है ना। Yes. ओके, ठीक है। तो सर्टनली चाहे तो हम लोग दो चार बार बोल लेते सबके सब। हेलो रुद्रा। सर्टनली 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 Certain. सर्टनली Certainly, सर्टनली। certainly, 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 certainly. तो यहाँ पे देखिए क्रिस बेटा, यहाँ पे देखिए सर्टन बोल के आधा सेकेंड रुके। सर्टनली, 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 है ना। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, अमन म्यूट हो जाइए, देखते हैं रुद्रा के लिए वर्ड देते हैं भाई। हाँ, मिलेगा भाई, मिलेगा। रुद्रा का वर्ड रहेगा, आपका वर्ड रहेगा क्वालिटी। अरे क्वालिटी आप शायद यूज़ किए होंगे, रुकिए। आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है रुद्रा। आपने आप मतलब हाँ या कुछ भी इशारा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सुन लिए हैं, ठीक है। ओके, ओके, चलिए, ठीक है भाई। हुएवर इज रेडी नेक्स्ट, रेज योर हैंड। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे लगता है सबको तैयार करने के लिए, हैं। वर्ड तो आसान ही था। चलिए भाई, अदर्स प्लीज गो अहेड। Sir, today my word is administration. ओके, Sir, the sentences are I am interested in railway administration. हम्म, Second sentence is they took charge on day-to-day administration. वेरी नाइस। Sir, third sentence is the police administration take action on a thief. टेक या टुक एक्शन ऑन थी, हाँ, ठीक है। Sir, this much only. ओके, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ठीक है। मतलब वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैट प्रोनाउंसिएशन अ बिट, सो विल डू दैट। तो ठीक है, चलिए भाई, एक मिनट रुक जाइए। बाकी लोग के पास जाने से पहले हम लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए हम भी थोड़ा अटक रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लिया जाए, ठीक है। तो एक बार सुनते हैं कि भाई अंग्रेज लोग कैसे बोलता है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये ऑलमोस्ट लाइक 5 वर्ड को जोड़ के बना है, 5 छोटा छोटा वर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन, सुनिएगा थोड़ा।
Administration. Administration. Sir, this is a little fast. Administration. दिस इज लिटिल फास्ट, करेक्ट। तो Administration. अब ये मैंने फास्ट तो नहीं किया है, इसका इसके हिसाब से ही चल रहा होगा ये। ठीक है, Administration. इसको हम लोग ब्रेक करके ही बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, एड है या एडमिनिस्ट्रेशन? रुकिए बट देखते हैं, सुनिए उसको। Administration. अच्छा, एड नहीं है वो, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबको एक बार प्रोनाउंस कर लिए भाई, ये वर्ड जो है आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। Administration. 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 एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। Administration. इसमें देखिए, इसका जो फील, थोड़ा सा फील के साथ जाइए, मतलब थोड़ा इसको गाना है ये, ठीक है? इसको जल्दी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन 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 एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको मसल्स को उसके हिसाब से अलाइन करना है, ठीक है? आपके जो चेहरे का मसल जो यूज़ करते हैं हम लोग बोलने के लिए, उसको थोड़ा उसके साथ में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो कोई भी भाषा बोलेंगे उसको फील करके, जैसे हम हिंदी अब से बोले, हम सामंजस्य बोले, हम सामंजस्य जल्दी से बोल देंगे नहीं समझ में आएगा, उसको फील करके बोले, सामंजस्य बोले, राइट? तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसके साथ में मसल्स को अलाइन करना पड़ता है और उसका फील लाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? चलिए, बढ़िया। तो अभी अगला कौन जाएगा? चलिए हम उम्र के हिसाब से जाते हैं फिर, हैं? तो पहले जाते हैं वीर और क्रिस के पास। बोलिए भाई। Okay, sir. Sir, today my word is together. ओके। Uh, sir, we should play together. Together we can do anything. हम्म People who are united are together. हम्म People should live together peacefully. हम्म We should live together. हम्म You should play together with your friends. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो हमको लगा कि यहाँ पे वीर के बदले जो है वो रैबिट ही बोल रहा था, हैं? ओके, नहीं मजाक कर रहे थे। चलिए क्रिस आप रेडी है बेटा? आपका म्यूट है अभी। I have. आपका वर्ड बताइए पहले। Different. ओके। There is no difference between minute and time. There should not difference between rich and poor. There is difference between boys and girls. There is no difference with anyone. We all are one. You have different options. Some tea or coffee. There is different between parents and children. In my father birthday, I will give different types of gifts. Why do you not able to find difference between two pictures? Do different things from other. You should be special. क्या बात, Your name is different from other names. क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब I like the way you bombarded so many sentences one after another. That is the kind of enthusiasm that will actually help us learn things faster. बहुत बढ़िया। Alright, now let's go to, I think रागिनी थी, उसके बाद रुद्रा, फिर नैतिक के पास जाएंगे। चलिए भाई रागिनी आ जाइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my word is represent, रिप्रेजेंट, ओके। and I am going to speak my word. So my first sentence is, I represented that assembly. Om Birla is representing the Lok Sabha meeting. He represented this project to someone but did not come to do it. I wish to represent the Lok Sabha meeting
that girl is able to represent that assembly. Why did not represent this beautiful event? He is able to represent the beautiful event, but in this time I am not able to represent this beautiful event. Thank you, sir. That's all. वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे अब सुनते हैं कि रिप्रेजेंट जो है, रिप्रेजेंट भी काफ़ी कॉमनली यूज वर्ड है। रिप्रेजेंट जो है उसको काफ़ी यूज़ होता है, मतलब किसी को रिप्रेजेंट का हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं, किसी को क्या बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट का हिंदी किसको याद है? It means प्रतिनिधित्व करना. प्रतिनिधित्व, हाँ वही वही हम भी सोच रहे थे कहाँ गया वर्ड। ठीक है, चलिए भाई रिप्रेजेंट का सुनते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, represent, रिप्रेजेंट, represent, 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 देखिए री नहीं है वहाँ पे, रे है। represent, 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 है ना? represent. हाँ, तो आराम से सबको 5 बार 6 बार बोल लीजिए इसको, क्या कि आपको इसका ज़रूरत पड़ने ही वाला है हमेशा। ठीक है, represent, 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 ओके ठीक है भाई, तो रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, है ना? थैंक यू रागनी, आपका सेंटेंस भी काफ़ी अच्छा था। अभी जाते हैं हम रुद्रा के पास। चलिए रुद्रा। रुद्रा आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। ओके, रुद्रा की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस बीच में while we are trying to sort out the network problem, नैतिक आइए बेटा आप। नैतिक या नव्य जो भी रेडी है। Good evening, sir. Today my word is campaign. कैंपेन। What campaign would you like to walk? ओके, How to, yes, sir. नहीं बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। How to use campaign with example sentence? What is the modern definition of campaign? The best definition of campaign I have heard so far. English sentence with audio using the word campaign. How do you write a good sentence with campaign? What do you mean by campaign? What is the synonym of campaign? That's all, sir. आपने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया नैतिक, ठीक है। आपने अगर कैंपेन का कहीं पे मीनिंग नहीं भी यूज़ करना था, देन ऑल्सो यू यूज द वर्ड वेरी इंटेलिजेंटली। आई लाइक द अप्रोच। ओके, इसमें खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कैंपेन का देखिए प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। कैंपेन ये इट साउंड्स लाइक यू नो, क्या बोलते हैं, कैंपेन मतलब लगेगा एक समय के लिए आपको चैम्पियन जैसा मिलता जुलता रहेगा, लेकिन चैम्पियन नहीं है, ये कैंपेन है। कैंप और पेन को मिलाएंगे जैसे, तो उससे बनता है वो कैंपेन। सुनिए थोड़ा कैसे बोल रहे हैं लोग। देखिए कैंपेन तो कैम्प और पेन भी नहीं है, वो कैंपेन नहीं है, वो कैंपेन है, वो दर्द वाला पेन। ठीक है, कैंपेन कैंप और पेन मिला दीजिए तो जो बनता है वो दैट इज कैंपेन। ठीक है, चलिए भाई प्रोनाउंस करते हैं सबको इसको, फिर रुद्रा के पास जाएंगे। सबको अभी जयकारा लगा लेते हैं। कैंपेन है ना? कैंपेन ठीक है, ओके।
ठीक है भाई, कैंपेन में जो इतना दर्द था सारा दर्द बाहर निकल के आया, ठीक है, कैंपेन। ओके, तो अभी नाव्या भी होंगी शायद से। तो नातिक, आपने सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस दैट यू मेड वर प्रीटी नाइस, आपने काफ़ी इंटेलिजेंटली उसको किया, थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक नाव्या इज ऑल्सो रेडी, बट आई विल कम टू नाव्या आफ्टर आई हियर और वी हियर रुद्रा, ठीक है। रुद्रा बोलिए बेटा, इफ योर नेटवर्क इज फाइन नाउ। Hello, sir. यप, बोलिए बेटा। Today my word is identity. The model identity remain unknown. Can you provide any proof of identity? It was a simple case of mistaken identity. The thief used a false identity. The police are still uncertain of the model's identity. The identity of the killer is still unknown. The man's identity remain unknown. Do you have any proof of identity? He had to conceal his identity to escape the police. That's all, sir. ओके, तो दो चीज़ है यहाँ पे, अननोन बोलेंगे, ठीक है, अननोन, अन वाला जो अन होता है ना, अननोन, ठीक है, Yes, sir. ओके। और आपका आइडेंटिटी Unknown. देखिए, हाँ, अननोन, अननोन, Unknown. नहीं जल्दी नहीं है, एकदम रुक जाइएगा, Unknown. अननोन, हाँ, अननोन, मतलब न पे झन से आवाज आना चाहिए, मतलब मुझे समझ रहे, अननोन, समझ रहे हैं? Unknown. हाँ, अननोन, जो Unknown. अन्न का दाना वाला अन्न, ठीक है, अननोन, ठीक है, अननोन, अननोन, अननोन। चलिए भाई, इसको भी पाँच प्रोनाउंस करते हैं, अगर आ गया तो बोल ही डालते हैं, फिर प्रियंका के पास जाएंगे भाई, है ना। ओके, तो अननोन हो गया। अभी आइडेंटिटी का प्रोनाउंसिएशन भी सुन लेते हैं। आइडेंटिटी, टिटी, टिटी किटी जैसे होता है उस तरह से प्रोनाउंस होता है, आइडेंटिटी, Identity. ठीक है। Identity. Identity. सुनिए, Identity. टिटी, Identity. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं ना, अपना मसल्स को उसका आदत डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसी के लिए कर रहे हैं। Identity. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। Identity. और देखिए, जैसे जैसे आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आपका मुंह का शेप चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी, देखिए आपका जो मूवमेंट होता है ना लिप्स का, वो भी आपका चेंज होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। चलिए बोलिए भाई, दो चार बार बोल लेते हैं, फिर हम लोग अगले पे जाएंगे फिर। Identity. 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 Yes, sir. आइडेंटिटी, है ना। ओके, तो चलिए अभी प्रियंका गुप्ता, आपका नाम बेटा प्रियंका ही है या कुछ और नाम है? माही गुप्ता सर। क्या, फिर से बोलिए बेटा। माही गुप्ता, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए, आपका वर्ड है एबिलिटी, ठीक है। आपको वही करना है, एबिलिटी मतलब सामर्थ्य या क्या बोलते हैं, एबिलिटी मतलब हाँ, योग्यता, हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखिए, आप लोग से मैम वर्ड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी मतलब योग्यता। आप एबिलिटी पे 4-5 सेंटेंस बनाइए और उसके बाद सुनाएंगे, ठीक है। तो और फिर मतलब आप रेडी हो जाएंगे, आप हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है, तब आपके पास आएंगे। ओके। हाँ, तो रुद्रा, आपको और कुछ बोलना था? आपका हाथ ऊपर ही है। ओके, चलिए अभी नव्या के पास जाते हैं। नव्या बेटा बोलिए। So today my word is despite. So my first sentence is, he came despite the heavy snowfall. ओके। Despite his young age, he did a very good job. Despite all my warnings, he worked no harder. I love him despite his faults. Despite all his faults, he is popular. He had faults, but despite that I loved him. Despite all his fame, he is not happy.
And last sentence is despite the pain, he put on a brave face. That's all. Thank you, sir. नहीं, फिर से बोलिए, आपका लास्ट सेंटेंस हम थोड़ा सा नहीं सुन पाए. Despite the pain, हाँ, he put on a brave face. देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो वर्ड था हम सुने जिसको कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. एक तो था पेन. तो पेन जो है ना, अब ध्यान रखने का चीज़ है कि बहुत सुनता मतलब नहीं था, इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम लोग सुनते थे बचपन में, राइट. हम मतलब आप लोग अभी सीखे होंगे, राइट. तो उसका क्या है कि सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है. तो यहाँ पे वही उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जैसे पेन. पेन मतलब कलम हो गया, ठीक है. पिन, पिन जो हुआ वो पिन हुआ, ठीक है. पेन, पेन जो हुआ दर्द हुआ, ठीक है. तो उसका उच्चारण अलग अलग करेंगे हम लोग. पेन, कलम बोल रहे हैं तो एकदम जल्दी बोलेंगे पेन, ठीक है. Pen. पेन, पेन, पेन मतलब थोड़ा उसमें भावनाएं आ गई, ठीक है. पेन मतलब दर्द हो रहा है ना भाई, तो थोड़ा भावना दिखना चाहिए उसमें, है ना. पेन, ठीक है. तो ये हो गया. अब जैसे पॉपुलर था, पॉपुलर भी जैसे आपने बोला उसको भी थोड़ा आराम से बोलेंगे. हर एक वर्ड के लिए आप मान के चलिए कि यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट सेकेंड और टू, जल्दी नहीं. Popular. पॉपुलर, पॉपुलर. Popular. हाँ, मेरा मुंह देखिए ना, मतलब मुंह हम टेढ़ा करके बोल रहे हैं थोड़ा सा ना. पॉपुलर, पॉपुलर, वो लिप का मूवमेंट और उसको टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. पॉपुलर. अब अंग्रेज लोग बोलेंगे तो पॉपुलर नहीं बोले, पॉपुलर, पॉपुलर हो जाता है. हम लोग पॉपुलर बोलेंगे चलेगा, है ना. Popular. ठीक है. तो ये हो गया पॉपुलर. आपका वर्ड था डिस्पाइट. अभी डिस्पाइट पे सुनते हैं. हम लोग बोलते हैं डिस्पाइट, लेकिन लोग बोलते हैं डेस्पाइट. देख सुनिएगा थोड़ा. Despite. 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 डेस्पाइट. और डिस्पाइट नहीं होके ई, जैसे ई है ना तो डे, डेस्पाइट, डेस्पाइट, डेस्पाइट. चले सबको बोलते हैं. चलिए भाई सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा. डेस्पाइट, डेस्पाइट, Despite. डेस्पाइट, Despite. 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 डेस्पाइट, Despite. डेस्पाइट. Despite. और देखिए और क्या है ना, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा और अंग्रेजी जब बोलेंगे थोड़ा स्टाइल लाएंगे उसमें, ठीक है. ठीक है, थोड़ा स्टाइल लाएंगे. मतलब अभी डेस्पाइट बोल रहे हैं तो थोड़ा भाव खा के बोलेंगे थोड़ा सा. डेस्पाइट, डेस्पाइट, ठीक है. तो है ना, बढ़िया. ओके, डेस्पाइट. नहीं वही बोल रहे हैं, थोड़ा स्टाइल आना चाहिए. जैसे अंग्रेजी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाव खाना है हमको, लेकिन स्टाइल आना चाहिए थी, ठीक है. डेस्पाइट, डेस्पाइट, है ना. ओके, ठीक है भाई. अगला कौन है भाई यहाँ पे. रागिनी का हो गया था, क्रिस वीर का हो गया था, अमन का भी हो गया था, नैतिक नव्या का भी हो गया था, आदर्श ने भी बोल दिया, रुद्रा ने भी बोल दिया. तो अभी हम माही के पास जाएंगे. माही जब आप रेडी हो बेटा, आप हाथ खड़े करेंगे, है ना. ओके, नैतिक कुछ बोलना चाह रहे थे, नैतिक या नव्या. Sir, एक और word. देखेंगे बेटा. हाँ देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है. नहीं तो फिर ठीक है, हम ढूंढते हैं वर्ड, ढूंढते हैं आपके लिए. हम एक काम करते हैं, रेडी करके रखते हैं कुछ वर्ड. आपका वर्ड है नव्या, इंस्टीट्यूशन, संस्था. इंस्टीट्यूशन है ना. और किसी को वर्ड चाहिए तो हाथ खड़े कर सकते हैं अगर बोल रहे हैं तो, जब तक हम लोग माइक के लिए वेट कर रहे हैं. चलिए रुद्रा, आपका वर्ड है स्ट्रैटेजी, ठीक है. अमन, आपका वर्ड है
आपका वर्ड है एग्जीक्यूटिव। Okay. जिसको इसको वर्ड मिल गया वो लोग हाथ नीचे कर देंगे ताकि हमको ढूंढना नहीं पड़े थोड़ा उनके लिए। रुद्र आपको मिल गया ना? हाँ। अब अभी आते हैं आदर्श के पास। आदर्श आपका वर्ड है इस्टेब्लिश। ठीक है। क्रिस और वीर का वर्ड है इमेजिन, और वीर का वर्ड है ट्रेडिशन। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए वीर। इमेजिन मतलब कुछ चीज को विजुलाइज कल्पना करना। करना। हाँ, क्या फिर से बोलिए बेटा? कल्पना करना। कल्पना करना। हाँ, चलिए देखिए मेरा भी हिंदी मजबूत हो जाए कुछ दिन में। हम बोलने लग गए थे थोड़ा सा। हाँ, तो इमेजिन मतलब हाँ That is not real, but we can think that it is in existence. हाँ That is all. हाँ, correct. No, that is how it could be. Or even you can imagine something that is possibly right, but that has not happened so far. ठीक है, मतलब सपना देखने को ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्रिस के लिए वीर के लिए होगा कल्चरल। कल्चर या कल्चरल। ठीक है। Cultural or culture? कल्चर और कल्चरल, उसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। Culture. ठीक है, चलेगा। ठीक है। रागिनी का वर्ड रहेगा कंटेन। Okay, sir. ओके, तो सबको मिल गया। माही आप रेडी हो पहले तो बोलिए। रुद्रा रेडी भी हो गए? ओके, चलिए रुद्रा शुरू कीजिए फिर। So today my second word is strategy. स्ट्रैटेजी। ओके। The coach called a timeout to discuss strategy. A strategy wins war, a practice wins battle. This strategy has its drawback. This is the general role of develop overall strategy. I went home and mapped out my strategy. He is an expert in military strategy. It's all part of an overall strategy to gain promotion. It's certainly a strength worth exploring. These are pursuing a strategy of massive रिटेंशन। तो देखिए अभी एक चीज़ आज हम आप लोग को बोले स्टाइल। अब धीरे धीरे जो है ना हम लोग अंग्रेजी के साथ में स्टाइल लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मतलब हम कुछ अलग से नहीं करेंगे। अभी हम जो चीज़ प्रोनाउंस करते हैं उसको फीलिंग के साथ। अब जैसे स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी जब हम बोल रहे होंगे तभी वो सिर्फ एक वर्ड है, हम बाकी चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी वी विल फोकस ऑन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी जब बोल रहे हैं तो एकदम आराम से उसको टाइम दे करके, एकदम स्ट्रैटेजी को भाव दे करके। ठीक है। तो अब सुनिए खाली स्ट्रैटेजी कैसे बोलता है, एक बार सुनाते हैं। देखिए strategy, फिर से बोल सकते हैं हाँ सर, एक बार फिर से बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। जल्दी बोल दिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए टाइम कम है, 10 मिनट में हो सकता है मीटिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो और लोग नहीं बोल पाएगा। हम ये बोले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। हम खाली मतलब जस्ट आप लोग नहीं तो आप लोग थोड़ा क्लू देते रहते हैं बीच बीच में ना, है ना? ओके सर। लेकिन हाँ जनरल प्रैक्टिस में सबके लिए वही है कि जब बात कर रहे हैं, रागिनी का वर्ड है कंटेन है ना, CONTAIN। ठीक है। आप लोग जनरली भी बातचीत के क्रम में अगर आप लोग सही में अपना इसको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो एक चीज़ कीजिए, कॉन्शियसली थोड़ा स्लो बोलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, थोड़ा स्लो। ठीक है। जनरली भी कोई भी बात, मतलब घर में भी बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा स्लो बात करेंगे, थोड़ा सा स्लो। ठीक है, तब देखिए कि उसका असर यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना? ठीक है रुद्र? यस सर। ओके,
तो लेकिन आपको हम मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, सब लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में आपको सुनना चाहेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अभी नैतिक के पास जाते हैं, फिर अमन के पास जाएंगे। नैतिक या नव्य जो भी रेडी है। So today's my second word is institute. इंस्टीट्यूट, ओके। Tuition. इंस्टीट्यूशन, ओके। Institution. So my first sentence is, you know how the children at the institution detest it? Second sentence is, a university is an educational institute that is designed to provide the necessary knowledge for people to gain a career in the field of their choice. क्या बात है। बोलिए। Third sentence, personally I don't enjoy visiting a medical institute all that much, but I know that hospitals are designed to keep me in good health. And my fourth sentence is, my least favorite institution in the whole world is the public school system, because even though it was specially designed to educate children like me, it is still quite boring. क्या बात। आपका हम थोड़ा स्टाइल देखना चाहेंगे जब आप बात करते हैं ना, तो वीडियो में अगले क्लासेस में आप वीडियो के लिए रेडी होकर आइएगा, ठीक है? हम देखना चाहते हैं एक्सप्रेशन आप लोग का, जब आप लोग बोलते हैं अंग्रेजी ना, तो हम थोड़ा एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तब उसका पंच आएगा फिर। बहुत बढ़िया। And my last sentence is, I think this institution of marriage is a great idea, but for me it is just an idea. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस आपका, मतलब मज़ेदार बनाया आप, बहुत बढ़िया। सो देखिए, इंस्टीट्यूशन जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ होता है, हम लोग जो होता है इंस्टीट्यूट, हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट बोल देते हैं, सी ले आते हैं बीच में, है ना? लेकिन एक्चुअली कहीं पे सी है ही नहीं, तो हाँ, तो देखेंगे उसको ना, इंस्टीट्यूट पे हो जाता है काम उनका। एक बार सुन लेते हैं अंग्रेजी लोग कैसे बोलते हैं। Institute. Institute. इंस्टीट्यूट, तो इसमें देखिए सी नहीं लाता कहीं पे, ठीक है? तो हम लोग उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, है ना? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ट है वो, टमाटर, हाँ, इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो अच्छा मज़ेदार वर्ड है, काम में आता है, तो चाहे तो सबको एक दो बार बोल लें, है ना? इंस्टीट्यूट, 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 ठीक है? Institute. 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 बहुत बढ़िया। तो अभी अमन के पास जाता है, फिर आदर्श के पास जाएंगे। चलिए अमन बोलिए। Yes, sir. Today's my second word is executive, and Hindi meaning is. Hello, sir. हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। Today is my second word is executive, and Hindi meaning is karyakari. I made on 5 sentences this word. First sentence is, I made an executive decision. And second sentence is, Steve is a big railroad executive. And third sentence is, who represent the executive management. And the fourth sentence is, I matter is coming up before the board of executives tomorrow. ये सेंटेंस को फिर से रिपीट कीजिएगा, हम ठीक से नहीं सुन पाए। Yes, sir, I repeat it. And the matter is coming up ओके, before the board of executives tomorrow. ओके, द मैटर इज कमिंग अप बिफोर द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव टुमारो, ओके, बढ़िया, बढ़िया। And the fifth sentence is, I got acquainted with the
देखिएगा हम लोग एक्वेंटेड बोलते हैं, लेकिन वो अक्वेंटेड है। वो ए से जो भी होता है उसको आ होता है, आ प्रोनाउंस करते हैं, है ना, अक्वेंटेड, है ना, अक्वेंटेड। और वही बोल रहे हैं कि अब जो है बोल चाल में स्टाइल लाएंगे, ठीक है। एक्वेंटेड बोलते हैं तो लगता है थोड़ा गरीब सुनाई पड़ता है, अक्वेंटेड स्टाइल, ठीक है, ओके सर। है ना। ओके, चलिए अभी माही भी आ गई, माही रेडी है तो फिर माही का सुन लेते हैं, फिर आदर्श के पास जाएंगे क्योंकि माही का बीच में ड्रॉप हो गया था। अमन आप चाहें तो हाथ नीचे कर दें। माही बोलिए बेटा। माही आप म्यूट पे हैं, चाहे तो अनम्यूट करके बोलें। Today my words is ability. अवेलेबिलिटी। First sentence. ओके, First. हम्म, Okay, sir. बोलिए बोलिए। I can speak English. You can do it by yourself. May I come? May I come in? मे कम इन। ओके, Sir, third second. बोलिए। Thanks, sir. थैंक यू। ओके, तो माही इसमें खाली देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि जो भी बोलना है थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आपको सोचने का मौका भी मिलेगा और उसका उच्चारण जो होगा वो भी सब कुछ ठीक से सुन पाएंगे, है ना। ओके, चलिए यहाँ पे वीर को या क्रिस को बोलने देते हैं भाई, ठीक है। वेट कर आदर्श, 1 मिनट रुक जाए बेटा, ठीक है ना। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा छूट। ओके, बोलिए वीर, आप म्यूट पे हैं। वीर आई थिंक आपकी आवाज़ मफल्ड है। व्हाट यू कैन डू इज वीडियो ऑफ कर दीजिए, देन ट्राई स्पीकिंग। My second word is culture. India is a country which have many types of culture. Onam is a cultural festival of Kerala. Punjabi, Marathi, Bihari, North Indian and South Indian are some types of cultures. Different types of people follow different types of cultures. Mithila is a very famous culture, a culture of Bihar. Different cultures include different types of food. Thank you, sir. वेरी नाइस। तो कल्चर पे हम ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं बिकॉज कल्चर इज़ इजी टू प्रोनाउंस, तो इसलिए इस पर हम नहीं जा रहे हैं ना। चलिए आदर्श, यू कैन गो अहेड। Sir, today my second word is establish. Sir, the first sentence is the kings established their rule over a long period of time. Second sentence is Dr. B.R. Ambedkar established the Constitution of India. Okay. So third sentence is Chandragupta Maurya established the Gupta dynasty. Very nice. Sher Shah Suri established their Sur dynasty. Very nice. Sir, this much only. Very nice, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश जो है ना, इसमें भी वो जो आप लोगों ने ये क्या पिक्चर थी देवदास, उसमें थी ना माधुरी दीक्षित, बोलते इश। तो जो इश है ना, वो इस का यहाँ पे यूज़ होता है, इस्टेब्लिश, ठीक है। तो इस्टेब्लिश तो मतलब, दो आई गेव अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट इस्टेब्लिश जो है ना वहाँ पे वो एक मुंह से एयर ब्लो होता है, इस्टेब्लिश। तो सुनिए अंग्रेज कैसे बोलता है उसको, establish. इसको ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा कि एक हवा छोड़ रहा है मुझे। इस्टेब्लिश। तो 2-3 बार प्रोनाउंस कर लेते हैं, फिर हम लोग जाते हैं क्रिस के पास। इस्टेब्लिश। Establish. है ना, बढ़िया। Establish.
establish. जो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको अपने बोलचाल के क्रम में जब जब वो वर्ड को यूज़ कीजिएगा तो कोशिश कीजिए कि वो स्टाइल नहीं छूटे, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं छूटे, ठीक है? तो नहीं तो क्या होगा कि क्लास के बाद में आपको वो आपके स्टाइल में ऐड नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आप बोलते हैं वो आपका बोलचाल के क्रम में आपका वोकेबलरी का पार्ट बन जाता है, एंड यू प्रैक्टिस इट, ओके? ताकि ग्रेजुअली व्हाट यू लर्न बिकम्स योर स्टाइल टुमारो। हाँ क्रिस, बोलिए बेटा। Sir, today my word is imagine. There is imagine that rabbit lives on moon. There is imagine. I have imagined. Imagined. Okay. The land of Nod. I have imagined that there we jump online and class offline. I imagine children in my dream. I have imagined of my father's gift. What are you imagining? बहुत बढ़िया। I am imagined and want to do and play chess. We have imagined to do and play cricket. There is imagined the doors and soul is living. बहुत बढ़िया बेटा, आपका एक के बाद एकदम लाइन लगाते हैं सेंटेंस का। आई लाइक इट। I have imagined everything. बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड जॉब। देखिए अभी ये क्लास ख़त्म होने वाला है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो माही आप कुछ बोल रहे थे बेटा, आपने हाथ खड़ा किया। यस सर। बोलिए। सर मैं ये टेंस फिर से पढ़ सकती हूँ? बोलिए। I can speak English. You can do it by yourself. May I come in? देखिए यहाँ पे बेटा आपने जो जो सेंटेंसेस बोला, 2 सेंटेंसेस वर फाइन। हम लोग ये करते हैं क्लासेस में, आप डेली जो है ना 2 वर्ड नया सीखते रहिए बेटा, ठीक है? 2 नया वर्ड सीखा, उस वर्ड पे क्या सेंटेंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाया जाए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, ठीक है? जैसे मान लिया जाए आपने स्पीक से शुरू किया, तो आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक हिंदी, सी स्पीक्स उर्दू, दे स्पीक समथिंग एल्स। वैसा प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब नहीं था, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए हर रोज़, लेकिन 2 वर्ड, ठीक है? हर रोज़ समझिए कि 2 वर्ड सीखेंगे या 2 नया वर्ड जो वर्ड जानते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, उस पर सेंटेंस बनाइए और किसी को बैठा के सुनाइए। घर में पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची दोस्त कोई भी चलेगा, लेकिन वो आपको डेली का 10 मिनट कोशिश कीजिए बेटा, देखिए यू विल सी द डिफरेंस, ओके? आपको फिर मज़ा आने लग जाएगा। और उसके बाद फिर वो जो डेली 2 वर्ड सीख रहे हैं, एक वीक में 14 वर्ड सीखेंगे, उसमें से कोई 2 वर्ड हमको सुना देंगे यहाँ पे आके कि भाई आई हैव लर्न दीज 2 वर्ड्स, दिस इज दे आर सेंटेंसेज दैट यू कैन मेक। ये सब सेंटेंस आप बना सकते हैं। फिर आप वो सेंटेंसेस बोलिए। शुरू में होता आपको पढ़ के बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे देखेंगे आपको कागज़ कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बकवास कर रहे हैं वैसे आप मेरे साथ उसी सुर ताल में आप लोग अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे फिर, ठीक है? बिना तैयारी के। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का हालत मेरे जैसा कम से कम हो जाए, ताकि हम लोग बैठ के आराम से बात कर सकें अंग्रेजी में बिना कोई रुकावट के, है ना? ठीक है। अब बाकी सब बच्चा लोग को स्टाइल तो सिखा ही रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, स्टाइल भी सीखेंगे हम लोग, ताकि जब अंग्रेज लोग के साथ बात करें तो हम छाती चौड़ा करके बात कर सकें उनके साथ, है ना? ओके, आई थिंक ये क्लास ख़त्म होने वाला है, तो चलिए आप लोग अपना संडे इवनिंग को एंजॉय कीजिए। बाकी वी विल टॉक अगेन नेक्स्ट वीक। चलिए बाय 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 बाय। चलिए बाय 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 बाय। चलिए बाय 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 बाय। Bye, sir. बाय बच्चा, बाय। चलिए बाय बाय बाय।